अस्सलाम वालेकुम जी। तो मई 29 2026 आज, और हमारे कई टिकटॉकर भाई जो हैं मैंने भी देखा है, अभी तक वो स्टेटस चेंज के पीछे ही पड़े हुए हैं। उसका तिया पांचा करते चले जा रहे हैं कि पेज 1 में ये लिखा है, पेज 2 में ये लिखा है और 3 में जो है वो ये लिखा है। सो बड़ा एक सिंपल सा लेटर था, लोगों को समझ आ गया, लोगों ने पढ़ लिया और दुनिया जो है मूव ऑन कर गई, लेकिन भाईजान जो हैं वो अभी वहीं पे फंसे हुए हैं। पर एनीवेज, अगर आप आज की बात कर लें तो हमेशा की तरह टॉक ऑफ द टाउन जो है वो हमारे सदर साहब ही हैं। जैसे वो अपने आप को हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि मैं इस तरह से पेश करते हैं कि मैं जो हूँ वो निजात दहिंदा हूँ दुनिया का, और दुनिया को बचाने के लिए मुझे खुदा की तरफ से भेजा गया है। कभी वो जो है फरिश्ता बन के सामने आ जाते हैं, कभी जीसस बन के सामने आ जाते हैं, कभी इस तरह की ओछी हरकतें जो हैं वो जारी रखते हैं। सो आज जो है उन्होंने अपनी तरफ से एक छक्का लगाया, और उनका कहना ये है कि मैं 60 साल में जो है वो पहला प्रेसिडेंट हूँ जिसने जो है एलियंस को कर्टेल करने के लिए, मैं उन एलियंस की बात नहीं कर रहा, ये हमारे आपके जैसे जो इमिग्रेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। एलियंस को कर्टेल करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी यलगार पे काबू पाने के लिए मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने जो है वो जो है वो कदम उठाया और यूँ किया और फलाना किया। सारे जितने ये सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, सदूर आए गए, सबको पता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो सदर साहब ने एक वेबसाइट ही जो है सरकारी वेबसाइट बना दी है, जो वाइट हाउस डॉट जी ओ वी स्लैश एलियंस के नाम से, और जिसमें उन्होंने एलियंस की अच्छा रगड़ा दिया, उनको बुरे तरीके से पोर्ट्रे किया। उसमें ये दिखाया गया एनिमेशन से कि एलियंस जो है वो दीवार फलांग के इस तरह उड़ के आ रहे होते हैं, हमने इस तरह की सिचुएशन है। और फिर एलियंस को इतना बुरा भला उन्होंने कहा, एलियंस वही है, हम लोग आप लोग जो हैं, कि ये आ गए, इन्होंने यलगार की हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर लिया, हमारे बच्चों के स्कूलों में जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स को यूज़ करते हैं, हमारे टैक्स पेयर का पैसा यूज़ करते हैं, फलान ढमकान क्रिमिनल और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने बहुत रगड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने एक पूरा जो है एक मैप, ये इसकी तस्वीर देख लें, मैप उन्होंने पूरा क्रिएट कर दिया कि ये मैप में, अब आप ये मैप लाइव चल रहा होता है, इस मैप में आपको दिखाया गया है कि अब तक जो है पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 साल जो भी गुजर गया, इसमें कितनी जगह पे इनकाउंटर हुए, तकरीबन 31 लाख के आसपास, यानी इसका मतलब इतने लोगों को गिरफ्तार किया या इतने लोगों को इनकाउंटर किया या जो भी किया, और कौन से सिटीज़, कौन सी जगहों से लोगों को पकड़ा गया, कौन से जराइम में पकड़ा गया, कौन सी नेशनलिटीज़ थी और क्या था पूरा, कौन से गैंग से उनका ताल्लुक था, पूरा लाइव जो है वो नंबर्स आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा ज़बरदस्त बात यह है कि उनका कहना यह है, अब इस पे आप भी अपना फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह इस पे डाल सकते हैं, और आपको भी लाइव अपडेट आती रहेंगी। अगर आपके एरिया में कोई इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो आपको पता चलेगा कि बर्फ़ वाले आए हुए हैं, उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो कोई अच्छा काम तो सदर साहब करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये जंग वाले मामले में फंसे हुए हैं। वहाँ पे जूते टाइप जो है जूतम पेजार वाली सिचुएशन जो है वो हुई हुई है। अब वो कतर को धमकियाँ लगा रहे हैं, कभी उसको ओमान को धमकियाँ लगा रहे हैं। ये अपने ही इनके एलाइज़ हैं जिनको वो धमकियाँ लगा रहे हैं कि हम आपको मिटा देंगे, तो लटा देंगे, तो उठा देंगे। सो बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाला मामला इनका चल रहा है। बस ये इधर-उधर जो ओछी रखते हैं जो है वो इन्होंने जारी रखी हुई है। सो वो मुझे याद है पिछले कुछ काफ़ी अर्से पहले गिलानी साहब पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म होते थे, तो उन्होंने एक बड़ी बात की थी कि यार ये जिसको पाकिस्तान में रहना है रहे, जिसको नहीं रहना वो जाए यहाँ से। इतनी बेहिसी का एक वो आलम था कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस तरह की बात करे, जिसको रहना रहे, जिसको नहीं रहना ना रहे, हमारा मुल्क तो ऐसे ही है और ऐसे ही चलेगा, कोई इसमें कोई बेहतरी आने वाली नहीं। यही बात इसी तरह की 2-3 दिन पहले ये हमारे सदर साहब ने भी कह दी कि मुझे मिड टर्म से कोई लेना-देना नहीं है, मुझे उसका कोई मैनू ਉਹਦਾ कोई भार नहीं हैगा। जीते जीते, नहीं जीते ना जीते, भाड़ में जाएँ। अवाम को जो है कोई रिलीफ मिलता है, मिले, नहीं मिलता ना मिले, इनके अगर ये 4 पैसे इनके ज़्यादा भी लग जाएँगे गैस में, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी ग्रॉसरी ऊपर चली जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अपनी अवाम की तरफ जिनसे आप वोट लेके आए, अगर आप उनकी तरफ आपका ये रवैया, उनकी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनका गैस का बिल ऊपर जाता है तो जाए, मुझे क्या। और उसके अलावा इनके ग्रॉसरी का बिल ऊपर जाता है तो जाए, मुझे क्या। कोई नवाज शरीफ वाली सिचुएशन आ गई कि अगर मेरे पास एहसास ज़्यादा है तो आपको इससे क्या। वो इस तरह की सिचुएशन जो पाकिस्तान वाली सिचुएशन यहाँ पे भी, यहाँ के सियासतदानों में भी घुसनी शुरू हो गई है, या मोरूसी सियासत यहाँ पे भी आनी शुरू हो गई। पता नहीं कौन वो कीड़ा जो है यहाँ पे भी लेके आ गया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन है, जहाँ पे आप चीज़ों को सही करने के बजाय, या जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की उसको उसका ख़्याल रखने के बजाय, आप एलियंस के पीछे पड़े हैं, और आई मीन इमिग्रेंट्स के पीछे पड़े हैं कि इमिग्रेंट्स को मैं किसी ना किसी तरीके से सीधा कर दूँ। इन्होंने जो है बड़ा बेड़ा करके वो मुल्क का बतो भाई साहब, ये मुल्क जो इमिग्रेंट्स नहीं बनाया, ये मुल्क को आगे ले जाने वाले भी इमिग्रेंट्स हैं। अब ये जो दूसरे हैं, ये तो बेचारे नशे करके इधर-उधर पड़े होते हैं, काम में इंटरेस्टेड नहीं होते, और इनके 100 इनके मसले मसाइल हैं, दिमागी मसले हैं।
इमिग्रेंट्स ही हैं जो इसको मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। सो थोड़ा-सा सोच समझ के बात किया करें आप आपका दिमाग जो है ना मुझे लगता है आप वो जो ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ तो वो पुट्ठियाँ सीधियाँ गल्लां शुरू कर देता है। वो मुझे लग रहा है सदर साहब का भी कोई बुरा टाइम जो है वो आने के बिल्कुल नज़दीक है जो मिड टर्म आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।